कोशिश करिएगा आप। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज हमारा 45th लेक्चर है एंड इससे पहले 44 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं एंड वी होप कि उन सभी लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड वो सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज्ड भी जो वो होंगे। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डायरेक्टली, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली जितना भी क्लाइमेट चेंज के लिए जो कुछ भी किया गया है हम उसको पढ़ लिया है। इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स क्लाइमेट चेंज के लिए लिए हैं हमने वो भी सारे कवर कर लिए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम यूएनएफसीसीसी के अलावा जैसे वर्ल्ड बैंक है या यूरोपियन यूनियन है या कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे आई है, वो सारी ही चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई गेस नाउ वी आर रेडी कि हमारा जो सो कॉल्ड स्टैटिक पोर्शन होता है, कौन सा पोर्शन? तो जो जो सो कॉल्ड स्टैटिक पोर्शन होता है यूएनएफसीसी को लेकर के एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लेकर के या इवन क्लाइमेट चेंज को लेकर के, वो सारा ही हमने पढ़ लिया है। गिवन इट अगर हमको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जाए, गिवन इट अगर आपको ओजोन के बारे में पूछा जाए, तो मोस्टली सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एक बार का कवर कर चुके हैं। यस, तो इट इज द करेक्ट टाइम कि अब हम बैठ करके COP28 को जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके जितने भी इनिशिएटिव्स हैं हमको देख सकते हैं और आप आज के लेक्चर से ये चीज भी देखोगे कि कैसे अगर आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट होता है तो उससे जो करंट अफेयर्स होता है उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प जो है वो मिलती है यहाँ से। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। यस, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर ये जो है वो हुआ कहाँ पर था। तो ये आपके पास दुबई के अंदर यहाँ पे आपके पास होता है एंड इन टोटल जितनी भी इसकी पार्टीज हैं, टोटल 197 कंट्रीज, इन्होंने जो है तो आपके पास यहाँ पे ज्वाइन जो है वो किया था। अब हम लोगों को देखना है कि आउटकम्स जो है वो आपके पास क्या क्या रहे हैं COP28 के। अब देखिए हमको दोनों ही चीजों के ऊपर देखना है कि आउटकम्स आपके पास वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या रहे हैं, ये भी देखना है एंड की आउटकम्स आपके पास यहाँ पे इंडिया लेवल के ऊपर क्या रहे हैं, तो इनको भी जो है हमें समझना है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे भी एंड इंडिया लेवल पे भी जो हमको समझना है। तो लास्ट क्लास से आपको ये तो याद होगा कि सर ग्लोबल स्टॉकटेक नाम की एक चीज थी। यस, आई यस, एवरीवन रिमेम्बर कि ग्लोबल स्टॉकटेक आपके पास एक चीज था। तो ग्लोबल स्टॉकटेक को कब बनाया गया था? जब पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इसकी जो है वो बात करी गई थी। इसके अंदर बात करी गई थी कि 5 साल, हर 5 साल के बाद जो है हम इसको रिवाइव क्या कहते हैं जो रिव्यू करेंगे। एंड ग्लोबल स्टॉकटेक में किस तरीके की बातें करी जाती है? यस, कि जो भी आपने वादा किया है, यस सर, उस वादे का पालन आपने किया है कि नहीं किया है। यस, जो भी आपने वादा किया है उस वादे का पालन जो है आपने किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी बातें आपके पास ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर जो है वो होती है। तो जैसे जो हमने पढ़ रखा है बस उसी को लेकर के आपके पास यहाँ पे बात होती है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? तो एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म होता है जिसको हमने पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश किया था। और यहाँ पे जब आप COP28 की बात कर रहे हो तो यहाँ पर इसका 5th आइटरेशन जो है वो उसको यहाँ पे रिलीज किया गया था कि भाई ग्लोबल स्टॉक टेक में 5th आइटरेशन आपके पास यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर इसने ग्लोबल स्टॉकटेक के अंदर 8 स्टेप्स की बातें करी गई है। इन टोटल 8 स्टेप्स की आपके पास यहाँ पे बातें करी है जिसके थ्रू हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के बिलो, वेल बिलो मेंटेन कर सकते हैं। अब जब इतनी अच्छी बात करी गई है तो क्या हमें ये 8 स्टेप्स जानने नहीं चाहिए? यस, डू यू वांट टू नो व्हाट आर दोज 8 स्टेप्स जिसके थ्रू हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रख सकते हैं? यस, आपको नहीं लगता कि यूपीएससी भी यही चाहता होगा कि आपको इन 8 स्टेप्स के बारे में पता हो? यस, दैट मीन्स क्या ये एक प्रोमिनेंट मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस, ये आपके पास एक मेंस का प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो जानते हैं कि वो कौन कौन से 8 स्टेप्स जो है आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। सर क्या मैं इनमें से एक भी स्टॉप भूल सकता हूँ क्या? क्या मैं इनमें से एक भी स्टेप को भूल सकता हूँ क्या? ना 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 ना, एक भी स्टेप नहीं भूल सकते। एक भी स्टेप जो है आप इनमें से भूल नहीं सकते। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल देंगे और हम इन सभी को अभी जो है वो लिखेंगे, साथ के साथ नोट्स करने चाहिए। हेडिंग डाल देंगे 8 स्टेप्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखिए जल्दी से, 8 स्टेप्स टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज। आई होप सभी को पता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का रेफरेंस जो है वो किस किस के बीच में है। यस, हिमांशी कपूर याद है क्या आपको? रेफरेंस नहीं याद है? प्री इंडस्ट्रियल एरा, प्री इंडस्ट्रियल एरा से सेंचुरी एंड तक हम लोग जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस का नहीं होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखें, याद करें, प्रीवियस लेक्चर्स याद नहीं है इसका मतलब रिवाइज्ड नहीं है इसका मतलब। यस,
देखो, अगर जो चीज रिवाइज ना कर सको उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। जो रिवाइज ना किया जा सके उसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन हियर। चलिए, तो 8 स्टेप्स टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें सबसे पहली बात करी गई कि जो रिन्यूएबल एनर्जी जितनी आज हम कर रहे हैं, क्यों ना इसको ट्रिपल कर दिया जाए। यस, 3 टाइम्स। जितना भी आज अभी यूज कर रहे हो उसका 3 टाइम्स कर लिया जाए। देखो, ये सारे वर्ड्स बाय वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको की कंपोनेंट्स याद रखने से। की कंपोनेंट क्या है? तो पहला की कंपोनेंट क्या है कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी अभी हम कर रहे हैं, अगर उसको हम 3x कर दें, 3x कर दें, अगर मैं उसको ट्रिपल कर दूं, तो आपके पास ये आ जाएगा। यस, ये आएगा। फिर जो अनअबेटेड कोल पावर है, आपको इसको फेस डाउन कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखते हो तो नेट जीरो बाय अराउंड मिड सेंचुरी, किस चीज का? एक्सीलरेटिंग एफर्ट्स ग्लोबली टुवर्ड्स नेट जीरो। अब ये नेट जीरो, आई गेस आप सभी को पता होगा कि हम नेट जीरो में किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन एमिशन की। यस, इस नेट जीरो के अंदर आपके पास किसकी बात करी जा रही है? कार्बन एमिशन की बातें जो है वो आपके पास यहाँ पे करी जा रही है। फिर क्या बोला गया? फिर बोला गया है एक्सीलरेटिंग जीरो एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजी। यस, हम लोगों ने पढ़ा था ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ट्रांसफर। तो क्यों ना ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि जीरो हो, या फिर बिल्कुल ही लो एमिशन आपके पास यहाँ पे आए। यस, ये भी एक फैक्टर होगा आपके पास। ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, कि फॉसिल फ्यूल से आप हट जाइए। यस, इन एनर्जी सिस्टम इन जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर, सो एज टू अचीव इट नेट जीरो बाई 2050। अब फॉसिल फ्यूल से हट करके हम लोग अभी क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? यस, किसी को कोई इनिशिएटिव याद आ रहे हैं कि हाँ सर, फॉसिल फ्यूल से हटने के लिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है यही इनिशिएटिव लिए हैं, हमने कल की क्लास में भी देखा था। यस, और और फॉसिल फ्यूल्स कहाँ कहाँ पे काम आते हैं? कहाँ कहाँ पे काम आते हैं आपके पास फॉसिल फ्यूल्स? यस, फेम, प्रिंस अग्रवाल, गुड, फेम, यही नाम जानना चाह रहा था मैं। ये आपको याद होना चाहिए। एलपीजी, गुड। यस, देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो रिड्यूसिंग नॉन CO2 एमिशन, जैसे कि मीथेन एमिशन ग्लोबली बाई 2030, कि इसको जो है वो आप रिड्यूस कर दो। यस, कि CO2 के अलावा भी जो भी गैसेस, जो भी चीजें हम लोग एमिट कर रहे हैं, उसको भी क्या करना है आपको? उसको भी जो है आप यहाँ पे रिवाइज रिड्यूस कर लो, उसको भी रिड्यूस कर दीजिए। फिर एमिशन रिडक्शन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, कि रोड ट्रांसपोर्ट को आप कम करो। अब रोड ट्रांसपोर्ट को आप कम कैसे कर सकते हो? यस, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक मेंस का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर दी एफर्ट्स गवर्नमेंट इज पुटिंग टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम दी रोड ट्रांसपोर्ट, क्या क्या लिखोगे आप इसमें? क्या क्या लिखोगे आप इसमें? यस, सबसे पहले ई व्हीकल की बात करी जा रही है, उसके थ्रू एमिशन रिडक्शन होगा। फेम की बात करी जाएगी, उसके थ्रू एमिशन रिडक्शन होगा। क्या आप यहाँ पे जो व्हीकल्स ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे चल रहे हैं, यस, उनके लिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैटालिटर, कैटालिस्ट पढ़ा था ना जब मैं पॉल्यूशन पढ़ा रहा था आपको? क्या उसके बारे में मेंशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? उससे भी तो पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, उससे भी तो एमिशन रिड्यूस होता है। यस, तो इस तरीके से हमने जितना भी, यस, कैटालिटिक कन्वर्टर, सॉरी, हाँ, कैटालिटिक कन्वर्टर। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर हमने पढ़ा था, उस कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, उन सबको यहाँ पे जो है एक एक करके आप लोग यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका मेंस का आंसर जो है वो बनता है। एंड और क्या है कि फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज है, यस, उनको फेजिंग आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, इन सभी को, ये इन टोटल, और ये प्लीज ध्यान रखना, ये ऐसी बातें नहीं है कि आप इसकी जगह अगर कुछ और भी लिखोगे तो चल जाएगा, नहीं। अगर आपके पास मेंस का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको एज इट इज ये वर्ड्स लिखने ही लिखना है। इनके अलावा कुछ भी इधर से उधर आपका अगर हुआ तो फिर आपके मार्क्स गए। यस, एज इट इज आपके यही आंसर जो है वो होना चाहिए। क्लियर सभी को? तो ये यहाँ पर आपके पास ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट के बारे में जो है वो आपके पास यहाँ पे बात करी जाती है। फिर आपके पास बहुत सारी प्लेजेस ली जाती है यहाँ पे। तो एक प्लेज ली गई, ग्लोबल कूलिंग प्लेज। ठीक है सर, क्या मुझे प्लेज याद रखनी है? क्या ना, प्लेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना ग्लोबल कूलिंग प्लेज कब ली गई थी।
तो इट वाज COP28, जिसमें जो है आपके पास यहाँ पे ली जाती है। और इसमें क्या प्लेज लिया गया है, इन्होंने कहा है कि जो 66 नेशनल सिग्नेटरीज हैं, दे कमिटेड टू 68% रिडक्शन इन कूलिंग रिलेटेड एमिशन बाई 2050। अब आई होप आपको ये पता होगा कि कूलिंग से रिलेटेड एमिशन की क्या बात है। याद आ रहे हो ना कि कुछ पार्टिकल्स होंगे सर जो सूरज से आने वाली किरणों को यहीं पे ट्रैप कर लेंगे। यस, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। तो आप यहाँ पे देखो कि एम्स टू रेज एम्बिशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू कलेक्टिव ग्लोबल टारगेट्स टू रिड्यूस कूलिंग रिलेटेड एमिशन by 68% from today by 2050. Significantly increase access to sustainable cooling by 2030 and increase the global coverage efficiency of new air coalition क्या नाम है conditioners by 50%। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे करी जाती है, तो याद हो जाएगा। यस, पहला क्या है, पहला सर हमने देखा ग्लोबल स्टॉकटेक टैक्स। इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है सर 8 स्टेप्स। तो इससे पहले अगर यूपीएससी ने ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में कुछ पूछा होगा तो पूछ लिया होगा क्या है ये, कब तक होता है ये। बट अब जब भी यूपीएससी आपके पास अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन इनमें से मान लो उसने 3 दे दिए, यस, उसने 1 2 3 और 4 लिख दिए और 4 को चेंज करके कुछ और लिख दिया, और आपसे क्वेश्चन बना सकता कि नहीं बता सकता कि इसमें से कौन कौन से जो है ना फ्रॉम दीज पॉइंट्स विच वन इज इंक्लूडेड इन द 8 पॉइंट्स गिवन इन द ग्लोबल स्टॉक। यस, बन सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके पास में। नेक्स्ट इज ग्लोबल कूलिंग प्लेज। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई किसने लिया, तो 66 नेशनल ने ही लिया है और ये 68% तक जो है वो रिड्यूस करेंगे, किसको, कूलिंग को। ठीक है, ये चीज है। एंड ईयर प्लीज ध्यान रखना, 2050 की बात जो है यहाँ पर आपके पास करी गई है। फिर आता है लॉस एंड डैमेज फंड। सर ये तो पढ़ चुके हैं हम, तो फंड अगर एक बार क्रिएट हुआ है तो उसकी बातें तो बार बार करी जाएगी ना। यस, चलो, तो अभी तक क्या है, फंड की बातें हैं। लॉस एंड डैमेज फंड याद आ रहा है किसने कहा था कि हमको बनाओ, ये स्मॉल आइलैंड ग्रुप की कंट्रीज थी, उन्होंने एक अलायंस बनाया था, उन्होंने कहा कि हमको जो है वो लॉस एंड डैमेज का फंड जो है वो दो। तो अभी तो सिर्फ वहां पे तो मांग रखी गई थी ना, रिकॉर्ड थोड़ी ना ली गई है, पैसा अभी तक आ थोड़ी ना गया है। यस, तो COP28 के अंदर भी आपके पास यहाँ पर जो फिर से COP28 कंट्रीज ने अग्री किया है टू लॉन्च द लॉस एंड डैमेज फंड। किसने किया है, तो COP28 कंट्रीज ने, इन्होंने आपके पास अग्री किया है कि हम जो है इस फंड को यहाँ पे लॉन्च जो है वो करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लेकर के ये बनता है कि इसको जो है होस्ट कौन करेगा, तो इट विल बी होस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। एंड प्लीज ध्यान रखना, इट इज नॉट फॉर 5 years, इट इज फॉर 4 years ओनली। ठीक है, ये सिर्फ 4 साल के लिए ही है, ये 5 साल के लिए आपके पास यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो इसमें कौन कौन होंगे, तो ऑल डेवलपिंग कंट्रीज आर एलिजिबल एंड कंट्रीब्यूशंस आर वॉलंटरी विद अ स्पेसिफिक परसेंटेज embarked for least developing countries and small island developing states। तो इस तरीके से तीसरी चीज आपके पास तो यहाँ पे जो है वो हो जाती है। फिर आपके पास बात आती है क्लाइमेट फाइनेंस की, क्लाइमेट फाइनेंस की। यस, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल देखो, आपको याद है कि क्लाइमेट फाइनेंस की बातें बहुत पहले से आपके पास यहाँ पे चल रही है। पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज ने एग्री किया कि हम 100 बिलियन डॉलर जो है वो देंगे, है ना, हम 100 बिलियन डॉलर देंगे। तो क्लाइमेट फाइनेंस में यहाँ पर सिर्फ उस टारगेट को जो है वो रेज कर लिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, उस टारगेट को बढ़ा दिया गया कि बोला ये 100 करके तो तुम अब पता नहीं कब तक जो है वो करोगे, टोटल 500 बिलियन डॉलर से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, 2025 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे नया क्या है, 2025 तक 500 बिलियन डॉलर की बात जो है आपके पास यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्लोबल गोल ऑन एडप्टेशन फ्रेमवर्क। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन फ्रेमवर्क। अब ये भी क्या है, प्लीज ध्यान रखना, इट इज अ ड्राफ्ट टेक्स्ट ओनली, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, ड्राफ्टेड टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे लॉस एंड डैमेज फंड पहले ड्राफ्टेड था, अब उसको एडोप्ट किया गया है, उसको लॉन्च करेंगे। तो ऐसे ही आपके पास ये भी क्या है, ड्राफ्टेड टेक्स्ट है, अभी ड्राफ्टेड है, अगली वाली सीओपी के अंदर लॉन्च वॉन्च हो जाएगा ये। यस, तो ऐसे आपके पास चलता है। तो ये ड्राफ्ट टेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस टू एनहांस द क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, लाइक क्लाइमेट इंड्यूस्ड वाटर स्केसिटी रिडक्शन है, क्लाइमेट रेजिलिएंट फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है,
स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट वगैरह। मतलब क्या है, मतलब इसके अंदर बातें करी गई कि हमको हमारी लाइफ को ना एडप्टिव बनाना है। किसको लेकर के? क्लाइमेट चेंज को लेकर के। यस, हमको हमारी लाइफ को एडप्टिव बनाना है। किसको लेके? क्लाइमेट चेंज को लेकर के। फिर एक बात करी जाती है कि डिक्लेयर किया गया ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी को, डिक्लेरेशन टू ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी। Yes, the declaration launched at COP28 aims to triple the global nuclear energy capacity by 2050. प्लीज ध्यान रखना, ईयर इट इज बाई 2050। ठीक है, कहाँ पे अनाउंस किया गया था और कब तक इसको अचीव करना है, ये सारे ही आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे अनाउंस किया गया था और कब तक इसको अचीव करना है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिपल ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाई 2050। यस, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। सो एक बार क्विकली फिर से रिकैप कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सर हमने अभी तक सबसे पहले देखा है कि सर ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में पढ़ा हमने। ये क्या था, क्यों था, ये तो पहले डिसाइड हो चुका है, बट अभी इसमें क्या दिया है, अभी इसमें 8 स्टेप बताए हैं जिसके थ्रू हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है वो रख सकते हैं। 8 स्टेप में किस किस की बातें करी गई है? 8 स्टेप के अंदर आपके पास यहाँ पे बातें करी गई है ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी की, फिर कोल पावर को रिप्लेस डाउन करने की, नेट जीरो करना है, फिर एक्सेलरेटिंग जीरो एंड लो एमिशंस। ठीक है, यस सर। फिर ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स है, फिर रिड्यूसिंग नॉन CO2 एमिशंस आपके पास हैं, रोड ट्रांसपोर्ट को थ्रू भी एमिशन को कम कर दो, फॉसिल फ्यूल की ऊपर की सब्सिडीज है उनको भी जो है वो अवॉइड कर दो। क्या आपको लगता है, एक सिंपल सा मेरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या ये जितना बोला गया है इतना हो सकता है? यस, नहीं, प्रॉब्लम्स है या नहीं है? ठीक है, अब ये जानने के लिए आपको क्लास के एंड तक जो है वो बना रहना पड़ेगा। क्लास के एंड तक बने रहो, तो इसका आंसर भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे जो है वो करते हैं। विद दिस नेक्स्ट इज ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ठीक है। ये भी वापस वही कहेगा आपको कि भाई आप कैपेबिलिटीज डेवलप करो, मिनिमाइज करो वल्नरेबिलिटी को, ठीक है, ताकि अगर क्लाइमेट चेंज हो भी जाए तो ज्यादा इम्पैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे ना आए। तो कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। ये भी क्या है, टैक्स ही है ये आपके पास। नेक्स्ट उसके पास आप देखते हो तो ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, इसमें भी क्या बातें होगी? COP28 calls for transitioning away from fossil fuels in energy system in a just, orderly and equitable manner, accelerating action to reach critical decade to achieve net zero by 2050। तो आप देखोगे ना कि इसमें पूरी जितनी भी बातें चलेगी ना, वो पूरी बातें आपके पास इन सब के इर्द गिर्द ही चलेगी कि 2050 तक ये करना है, 2050 तक ये करना है, 2050 तक ये करना है, बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे। यस, और अगर नहीं कर पाए तो एडेप्टिव हो जाओ, इसीलिए एडेप्टेशन। नहीं कर पाओ तो एडेप्टिव हो जाओ। यस, तो ये बातें आपके पास यहाँ पे करी जाती है। अब देखते हैं सर इंडिया ने यहाँ पर आपके पास क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो लिए हैं। इंडिया ने आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो क्या क्या स्टेप्स जो है आपके पास यहाँ पे लिए हैं। तो इंडिया ने आपके पास एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लिया है। आई होप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये है, जब पहले एक बार स्टैटिक पढ़ लिया है तो पता चल गया कि सर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव मतलब हाँ कुछ ऐसा ही होगा कि अगर आप ग्रीनरी वगैरह लगाते हो तो हम आपको थोड़ा सा क्रेडिट वेडिट जो है वो देंगे। यस, फिर क्या है, फेज सेकंड ऑफ द लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन। अरे सर लीड आईटी ये तो पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था, उसका फेज सेकंड है। फिर क्या है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, नदियों के पास वाले सिटीज हैं उनका अलायंस बनाया गया होगा ताकि पानी में पॉल्यूशन वॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम करे वगैरह, उस तरीके की कुछ बातें यहाँ पर होगी। फिर क्या है, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। अब देखो जिसने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रखा है उसको क्वाड का मतलब समझ आ गया होगा। यस, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप ऑन लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन। अब लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन है और क्वाड है, यानी क्या ये इंटरनेशनल वाला जो क्वाड है वो होगा क्या? नहीं ना, यहाँ के जो बैठे हो 4 लोग मिल करके कर लो ना कंप्लीट। आप जो आसपास में किसी जगह के ऊपर बैठे हो, पॉल्यूटेंट्स हैं आपके आसपास, 4 लोग मिलकर कर लो कंप्लीट, है ना। अमिताभ बच्चन सर भी तो कह के गए, जहाँ 4 यार मिल जाए वहां रात हो गुलजार। यस, तो यही चीज यहाँ पे भी कि 4 यार मिल जाओ और कर लो कंप्लीट क्वाड इनिशिएटिव। तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो है। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि ये सब क्या है। सबसे पहले आपके पास आता है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव।
इट इज अ मैकेनिज्म टू इंसेंटिवाइज, अरे हाँ सर यही तो हमें लगा था, वॉलेंटरी प्रो प्लानेट एक्शन, कि अगर आप अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से इस धरती को बचाने के लिए अगर अपनी स्व इच्छा से कोई एक्शन आप लेते हो तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। यस, it envisions the issue of green credit for plantation on waste, degraded land, river catchment areas to rejuvenate and revival of the natural ecosystem. क्लियर? कि अगर कोई वेस्ट लैंड है, आप वहां पे जाते हो, आप काम करते हो, उसके ऊपर मेहनत करते हो, और अगर आपने उसको उपजाऊ एक बार फिर से बना दिया तो हम आपको पैसा देगा, पैसा, क्रेडिट देगा, क्रेडिट। क्लियर? यस। इससे क्या मिल रहा है? मोटिवेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? लोगों को काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को यहाँ से काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो ये आपके पास होता है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। इसीलिए आप देखते हो कि इस तरीके की न्यूज में मिलती है, व्हाट इज द ग्रीन क्रेडिट स्कीम विच पीएम मोदी लॉन्च मेंशनड इन सीओपी 28। क्लियर? जैसा, तो ये सारी चीजें आती है आपके पास। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। यहाँ पे क्या है, ये भी सीओपी 28 के अंदर लॉन्च किया गया आपके पास। प्लीज ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, कि भाई नदियां सब सारी की सारी साफ करो, नदियों को मिलाओ, उनके कैचमेंट एरियाज को जो है वो सही से करो, कोई दिक्कत आ रही है वहां पे, कोई पॉल्यूशन है, पानी के अंदर पॉल्यूटेंट को जाने से बंद करो, ये सारी की सारी बातें आपके पास यहाँ पे इसमें होगी। बट आप देख रहे हो कि जब हमने पहले सारा सब्जेक्ट को संभाल लिया है तो हम कितना आसानी से सीओपी 28 को खत्म कर रहे हैं। यस, सीओपी 28 को हम सिर्फ खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले सब संभाल लिया है। अब कोई नादान परिंदा होगा जो शुरू से पढ़ सोचता होगा कि एनवायरमेंट में तो सिर्फ करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स आराम से पढ़ लेते हैं, फिर वो जब जाएगा ग्लोबल स्टॉक टेक समझेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा ये है क्या। यस। अब देखो, अगर पिछले साल का कोई एस्पायरेंट होता तो उसके लिए ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, बस ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सिलेबस कैसे बदलता है, सिलेबस बस कैसे इवॉल्व होता है। पिछले साल का अगर कोई स्टूडेंट होता तो उसके लिए ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, ये एक क्वेश्चन है। बट अगर आज अगर कोई स्टूडेंट है जो 2025 का एग्जाम देने वाला है, उसके लिए सिर्फ ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, क्या ये है क्या? नहीं ना, उसको अब उसके आगे भी पढ़ना पड़ेगा कि ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर 8 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आप जो है वो टेम्परेचर को रख दोगे। अब वो सिलेबस का पार्ट है। एंड इन दोनों में से विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस? 2025 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दीज 8 स्टेप्स। क्यों? क्योंकि वो करंट अफेयर्स है। यस, क्योंकि वो करंट अफेयर्स है। तो इस तरीके से ना बैक ट्रेसिंग करते हैं, इस तरीके से सिलेबस इवॉल्व होता है आपका। ठीक है, चलिए सर, तो ये बात होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप ऑन लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या है? क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप आपके पास साइड इवेंट ऑन लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन बेस्ड ऑन G20 हाई लेवल प्रिंसिपल 7 ऑन लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपके पास यहाँ पे जो है वो बनता है कि भाई 4 लोग मिलकर को मिल लो और लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन जो कर लो। प्लीज ध्यान रखना, इस क्वाड को क्वाड से रिलेट मत कर देना। ये ध्यान रखना, आपके पास अगर ये आ जाए कि क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप क्या है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा ये लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन का है। ठीक है, लोकलाइज्ड क्लाइमेट एक्शन का है। यस, ये सब लोग जो है मिल करके अगर एफर्ट देंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो चलेगा। बट ये जो आपके पास हुआ था, अब मेंस में एक सवाल आपके पास यहाँ पे ये भी आएगा कि सीओपी 28 की ना क्रिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा किया गया है। अब क्रिटिसिज्म इसका क्यों किया गया है? तो क्रिटिसिज्म इसके करने के लिए आपको ये वाली स्लाइड याद होनी चाहिए। ये जो स्लाइड है ना आपके पास, हाँ सर, इसमें इसकी मेन क्रिटिसिज्म छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी 8 बातें आपके पास ये करी गई है ना, उनमें से आधी तो पॉसिबल नहीं है। अब जब पॉसिबल ही नहीं है तो देने का क्या मतलब है ना? आज मैं आपसे बोल दूं यूपीएससी क्लियर करना है, हाँ सर करना है, आज से दिन के डेली 18 घंटे पढ़ लूंगा मैं सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। यस, आपने तरीका तो बता दिया बट पॉसिबल नहीं है, क्या मतलब? आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दे दूं, ठीक है, जो आपको 2 महीने में यूपीएससी क्रैक करवा दे, ठीक है, आप क्या बोलोगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। यस, पॉसिबल ही नहीं है। आप अभी स्ट्रेटेजी ले आओ ना, स्ट्रेटेजी का क्या है? मैं आपको बोल दूं 5 दिन में पॉलिटिक्स खत्म करो, 5 दिन में इकोनॉमी खत्म कर दो, 5 दिन में एनवायरमेंट खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। यस, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो स्ट्रेटेजी लाने से क्या होता है? आप ये भी तो देखो कि भैया रिलेवेंस कितना है इसका, रिलेटिव
रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल के ऊपर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपके पास रखी जाती हैं। इसीलिए आपके पास यहाँ पे फिर से COP 28 को लेकर के एक क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ COP 28। COP 28 की शॉर्टकमिंग्स क्या है? सबसे पहले तो एक शॉर्टकमिंग समझना, आपको आपके पेरेंट्स अगर कह दें बेटा तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, या चलो पेरेंट्स के नाम से आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे समझो, मान लो आप लोग ना मेरे को 5 लाख रुपए दे देते हो, ठीक है, आप लोगों ने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया, वाह सर आपने हमारे 5 लाख रुपए ले लिए, हाँ थोड़ी देर मुझे भी सोचने दो, इतने सारे लोगों के 5 लाख रुपए अगर मेरे पास आ जाए तो मैं क्या क्या करूंगा। सर पाँच 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 पाँच, ओह माय गॉड बहुत सारे पैसे हो गए सर, हाँ तो मैं क्या करूंगा। सर छोड़ो सर, पहले ये बताओ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि मान लो तुमने मेरे को 5 लाख रुपए दिए और बोला कि सर इसमें ना एक काम करना, यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा देना। मैंने कहा ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। तो आपने मुझे बोला कि सर जीएस पोर्शन पूरा पढ़ना है, एथिक्स भी पढ़ना है, उसके बाद ना सर सीसैट भी करा देना, फिर सर ऑप्शनल भी पढ़ा देना, और ना इंटरव्यू के पहले भी हमारी तैयारी करना, और इंटरव्यू के दिन हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक चलना। मैंने कहा चलो ठीक है चलेंगे, ठीक है बोल दिया मैंने। ठीक है आपने मुझे 5 लाख दे दिए हैं, करा दूंगा मैं सिलेबस। यस, पहला प्रीलिम्स आ गया आपका, तो मैंने तो सिलेबस नहीं कराया। दूसरा प्रीलिम्स आ गया आपका, मैंने तो सिलेबस फिर भी नहीं कराया, और आप बौखलाए हुए आए मेरे पास। सर मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए थे, मैंने आपको कहा था कि सर मेरा पूरा सिलेबस खत्म करवा देना। सर आपने तो अभी तक एक सब्जेक्ट भी खत्म नहीं करवाया है, तो मेरी क्या गलती है इसमें। आपने कहा था खत्म करवा देना, आपने मुझे क्या कोई डेट दी थी क्या कि आज तक ही खत्म करवाना है। नहीं ना, आपने मुझे कोई डेट थोड़ी ना दी थी, तो क्या मैं लीगली गलत हूँ कहीं पे भी। यस, नहीं खत्म करवा दूंगा मैं, करवा दूंगा जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा मैं खत्म करवा दूंगा। मैंने मना थोड़ी ना किया कि मैं खत्म नहीं करवाऊंगा। यस, यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स करी गई। आपने बोल दिया फॉसिल को रिड्यूस करो, आपने बोल दिया ये करो वो करो, अरे कब तक करना है, कितना करना है, ये तो बताओ। यस, तो क्वांटिफाइड टारगेट्स नहीं है। जब भी क्वांटिफाइड टारगेट्स आपके पास नहीं होते हैं तो फिर आपके एक्शन हमेशा कैसे होते हैं, बहुत लेम होते हैं। अगर आप लोग अभी खुद से प्रॉमिस करो कि दिवाली वेकेशन का टाइम है, मुझे कम से कम 15 लेक्चर्स रिकॉर्डेड खत्म करने हैं जो आपके बैकलॉग के हैं, या कोई एक सब्जेक्ट आपको खत्म करना है, उसमें आपने देख लिया कि 25 लेक्चर से मुझे ये खत्म करना है। ठीक है, आपने टाइम भी दे दिया खुद को, दिवाली वेकेशन 10 दिन का टाइम है, और लेक्चर कितने हैं, मान लो 30 लेक्चर है, आपने खुद को दे दिया डेली के 3 लेक्चर देखने हैं, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है, आपने एक रियलिस्टिक गोल बनाया। क्या हुआ गिश्री, आपने थम्स डाउन किया, आवाज आ रही है मेरी, आवाज तो आ रही है ना, हाँ। तो आपने रियलिस्टिक गोल बनाया है, ठीक है, पॉसिबल भी है करना, आपने क्वांटिफाई भी किया है, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, और एक यहीं पे आपकी दिवाली वेकेशन आई और आपने सोचा कि मैं इस बार ना दिवाली वेकेशन में बहुत पढ़ूंगी, ठीक है बहुत पढ़ूंगी, मैं बहुत सारा सिलेबस है वो कवर कर लूंगी। ठीक है, मैं इतना पढ़ूंगी इतना पढ़ूंगी इतना पढ़ूंगी कि मैं ना थक करके चूर हो जाऊंगी। यस, क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई क्लियर गोल है ही नहीं, कोई क्लियर विजन है ही नहीं, कोई क्लियर एक्शन एक्शन आएगा ही नहीं यहाँ से। यस, अगर आप बहुत सारी पढ़ाई करके सिर्फ एक लेक्चर को खत्म करते हो तो भी आपके लिए बहुत पढ़ाई है, और अगर आप पूरा का पूरा यूपीएससी का सिलेबस ही एक बार पूरा छान मारते हो तो आपके लिए बहुत सारी पढ़ाई है। यस, तो क्वांटिफिकेशन नहीं है, ठीक है, टारगेट्स नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे भी शॉर्टकमिंग ऑफ COP 28 के अंदर आपको लिखना है। जैसे आप देखोगे तो फॉसिल फ्यूल्स को लेकर के है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के है, इन सभी को लेकर के आप देखते हो कि नो टाइम, कोई टाइम शेड्यूल आपके पास यहाँ पे दिया ही नहीं गया, कोई टारगेट आपके पास दिया ही नहीं गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है लैक ऑफ एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन, अब आया ही नहीं है। डिस्पाइट द वेरियस प्लेजेस नो बाइंडिंग एमिशन एमिशन क्लाइमेट एडप्शन वाज लॉन्च, कोई बाइंडिंग आया ही नहीं आपके पास यहाँ पे। जैसे सर आपको याद हो एक बार आपने 3 दिन की छुट्टी ली थी और आपने कहा था कि इतने सारे लेक्चर्स है मॉडर्न हिस्ट्री के खत्म करके आने हैं आपको। यस, वो बाइंडिंग था ना, 3 दिन का टाइम था और एक बाइंडिंग टारगेट आपको दिया गया था, आपने कंप्लीट किया, वेल एंड गुड। यस, हो गया। अभी जैसे 8 से 13 तारीख के टाइम में सर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, हाँ उस टाइम क्लासेस नहीं होगी, हाँ तो आपको एक बाइंडिंग टारगेट दिया जाएगा, हाँ तो कंप्लीट कर लोगे आप। यस, सेम चीज, कोई सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, कुछ और करना है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका। बट वहीं पे यस पढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई डेट ही नहीं दे रखी आपने, तो प्रॉब्लम है आपको।
सेम चीज इश्यूज विद फॉसिल फ्यूल, यही कि कोई टाइम, कोई शेड्यूल नहीं दिया गया, कोई टारगेट नहीं दिया गया, कोई फिक्स डेट नहीं बताई गई कि इसको कब तक फेज आउट करना है। बस बात कर दी गई कि हाँ इसको फेज आउट कर लेना है ना, ऐसे बात कर ली गई कि हाँ ये काम करना, प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी जो है पढ़ लेना। अरे कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, समझ ही नहीं आ रहा। यस सर। फिर क्या है, फिर है इश्यूज विद रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज, इसमें भी है सेम इश्यू। क्या होगा, सब जगह कॉपी पेस्ट सेम चीज। कैंडल दिस प्लेज ट्रिपलिंग ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी गई है, बट करेंगे कैसे, ये तो बताओ। अब आपने बोल दिया कि सूरज से जितनी भी एनर्जी आ रही है सोलर एनर्जी को ट्रिपल कर लो। अरे भाई ट्रिपल करोगे कैसे, मुझे बताओ। क्या सूरज को ज्यादा चमकाओगे? नहीं। तो आप बोलोगे सर सोलर प्लेट ज्यादा लगाओ। अरे सोलर प्लेट ज्यादा लगाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वो कौन देगा? फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है क्या आपका अभी तक क्लियर? फंड में देखो तो पैसा ही नहीं है। यस। तो लगाओगे कैसे? ये इतना सारा डेवलपमेंट होगा कहाँ पर? क्या सोलर प्लेट को मैं अपने हाथ पे लेकर के खड़ा रहूं? यस। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, कोई कुछ बताया ही नहीं गया ढंग से। यस, ये तो वो वाली बात हुई, मैंने लिखा एनवायरमेंट, हाँ कोर्स खत्म। अरे सर पढ़ाओ तो सही, है ना, कितने लेक्चर होंगे ये बताओ तो सही, कितने घंटे पढ़ाओगे ये बताओ तो सही। नहीं। हमने एनवायरमेंट लिखा, खत्म, बोले बोले मेरी तरफ से तो यही खत्म है। क्लियर। तो ये वाली चीज आपके पास यहाँ पर भी है। क्या लिखा गया, अंडर द प्लेस ट्रिपलिंग ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन मेड अ ग्लोबल टारगेट, हाउएवर देयर इज नो क्लैरिटी एज टू हाउ दिस वुड बी अचीव्ड। करेंगे कैसे, एंड नो बाइंडिंग इंडिविजुअल टारगेट फॉर मेड। किसी को नहीं बोला गया, तो होगा कैसे, होगा ही नहीं है। तो क्या फालतू के बोल बच्चन हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो COP28 इज मोर अबाउट बोल बच्चन। ठीक है, बोल बच्चन खूब किया गया है यहाँ पे। Issues with phase down of coal uses, अब यहाँ पे भी यही बात है। COP28 failed to resolve the impasse over the proposal that no new coal-fired power plant could be opened without an inbuilt carbon capture and storage facility. Yes, तो इसको इश्यू करने के लिए इन्होंने कोई लॉ ही नहीं लेकर के आया ये। नेक्स्ट आप देखते हो इम्पास ओवर मीथेन एमिशन कट। अरे भाई मीथेन एमिशन को ऐसे कैसे कट कर दें आप? यस, एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इसको। इवन इंडिया ने भी मना कर दिया हम नहीं कर पाएंगे। इवन इंडिया ने भी मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर एक्सट्रीमली ओपोज टू एनी बाइंडिंग कमिटमेंट टू कट आउट मिथेन एमिशन। बोला ये ना हो पाएगा हमसे। कटिंग मिथेन एमिशंस वुड इवॉल्व ट्विकिंग एग्रीकल्चरल पैटर्न्स विच कुड पोज कंसर्न्स फॉर फूड सिक्योरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इसलिए मना कर दिया, बोले रियलिस्टिक बातें करो यार, क्या फालतू की बातें करो आप। नो मेंशन ऑफ CBDR, द टर्म कलेक्टिव बट डिफरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई आपके पास यहाँ पे। तो ये सब क्या है, ये सब के सब शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है, तो बातें तो बहुत अच्छी कर ली गई है। तो ये क्या होता है, वो क्लास में एक वो बच्चा नहीं होता जो कभी पढ़ता लिखता तो है नहीं, और हम उसको एक दिन क्लास में बोले कि आप सभी को 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आना है, और वो एकदम से मोटिवेट होकर के खड़ा होकर के बोले अरे क्या 90% की बात करते हो सर, 150% मार्क्स ला के दिखाऊंगा मैं। यस। उसको बोलो 150% होते ही नहीं है। एक बार ना आई वॉज टेकिंग एन एग्जाम, वो जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर था। ठीक है, मैंने आई गेस आप लोगों को बताया कि नहीं बताया। तो एक ऑब्जेक्टिव पेपर था, मैथ्स का पेपर था। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए बैठे, एंड एक जना करीब 15 मिनट में पेपर जो है वो खत्म करके निकल गया। और उसने जो है मेरे को OMR, हाँ वही 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 हिस्ट्री को याद आ गया। तो उसने जो है OMR में 200 क्वेश्चन एकदम से 15 मिनट में सॉल्व कर लिया। मैं ऐसे एकदम से मैंने कहा यार 15 क्वेश्चन 200, मतलब 200 क्वेश्चन 15 मिनट में ऐसे कैसे सॉल्व कर दिए इसने, ये कैसे? वो भी एकदम से सर मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है मैथ्स इज सर, मैंने 12th से मैथ्स मेरे इधर इतने मार्क्स है ये सब। मैंने कहा वो सब तो ठीक है यार, पर तूने 80 क्वेश्चन के 200 आंसर कैसे दे दिए? फिर वो एकदम से ऐसे हो गया, वो आजकल रील्स में नहीं आता आजकल वो रील्स आती है ना एकदम से कि आपको एकदम से ब्रेक थ्रू करते तो एकदम से होता है वो भी उसका एकदम से सबके सामने हो गया 80 क्वेश्चन ही थे क्या, ये तो मैंने देखा ही नहीं। उसने सिर्फ देखे कि OMR के अंदर ऑप्शन कितने हैं, OMR के अंदर कितने दे रखे हैं, पूरे 200 क्वेश्चन की अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर दिए उसने। Yes। तो वो वाली चीज है आपके पास यहाँ पे कि फालतू की बातें कर दी गई, पूरा ये कर दो वो कर दो, ऐसे कैसे कर दो भाई। ये होता है आपके पास COP28। तो वे फॉरवर्ड क्या है, सो व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए? सो वी शुड नीड टू कमिट टू क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट, क्लियर रोड मैप होना चाहिए, क्लियरली टाइमलाइंस देनी चाहिए, एनहेंस नेशनल एक्शन प्लान। अरे हाँ सर, वो इंटेंडेड नेशनल, हाँ वही। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए ट्रेनिंग को, रिसोर्सेज होने चाहिए, एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलना चाहिए। क्योंकि इन सब के अलावा अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग हुआ
तो फिर हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाएंगे। यस, तो फिर हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पाएंगे। तो विद दिस क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है, और अब हम जो है आराम से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो जाएंगे। तो क्या सर हम आज ही जाएंगे ना? आज क्यों जाएंगे? किस बात की जल्दबाजी है हमें? है ना, हमें कोई जल्दबाजी थोड़ी ना है, हमारे पास एक प्लान है। यस, चलो सर। तो आज की रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे करते हैं खत्म, और शाम को आपसे मिलते हैं ऑप्शनल की क्लास में।